Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes. Today we are going to start partnership accounting or accounting for partnership firms. Let's start at that. Accounting for partnership firms. So partnership जो है वो एक्ट जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिलेट होता है. उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं. जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, बाकी सारे रूल्स के लिए जॉइंट प्रॉपर्टी, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनीज, ऑल दैट स्टफ, ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे कंपनीज एक्ट उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस रेगुलेट करता है उसको. इसी तरह पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रेगुलेट होता है. पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज काइंड ऑफ अ रिलेशन और एसोसिएशन बिटवीन पर्सन्स, राइट? इट इज एन रिलेशन बिटवीन पर्सन्स और यू कैन से एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, राइट? दो से ज्यादा पर्सन्स हो, दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप और इट इज अ पार्टनरशिप हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस. इट इज नॉट लाइक दैट कि आप प्रॉफिट्स तो शेयर कर रहे हो बट लॉसेस शेयर नहीं कर रहे. तो ऐसे कुछ लोग जो एसोसिएट हुए हैं, एक दूसरे से इकट्ठा होकर कुछ काम कर रहे हैं, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, राइट? कैरिंग ऑन अ बिजनेस और एनी ऑफ देम, मतलब सारे पार्टनर्स हैं. लाइक अगर 5-6 पार्टनर्स हैं तो ऐसा नहीं कि 5-6 पार्टनर्स सबके सब एक ही बिजनेस में उसमें फुल डे काम कर रहे हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी. ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से 2 या 3 है जो रेगुलर उसमें काम कर रहे हैं और बाकी जो है अदर वर्क कर रहे हैं या कुछ और उसमें इतना एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं है, बट दे कम इन द पार्टनरशिप एसोसिएशन. सो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agree to share the profit or losses of a business carried by all of them or any of them, राइट? तो इसमें जो है पार्टनरशिप की आपको मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है उसमें. ये क्या है? पहली बात तो एक एसोसिएशन है ऑफ 2 or more persons, राइट? पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है. जो भी वो चीजें डिसाइड करते हैं, बोलते हैं यस हम साथ में हैं, वो वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, राइट? और ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. वर्बल, इम्प्लाइड, किसी भी तरीके से हो सकता है. इट कुड बी वर्बल और इम्प्लाइड ऑल्सो, ठीक है? वर्बल में वो ओरल और रिटर्न भी हो सकता है और इम्प्लाइड वो कहकर भी ऐसा कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप ऑब्वियसली इनडायरेक्ट, मतलब कंपल्सरी ही है एक तरह से, राइट? नाउ सबसे बड़ी बात कि बिजनेस कैरीड ऑन अ बिजनेस. तो बिजनेस ही यहाँ क्या मतलब है? दैट मीन्स अ लीगल बिजनेस, ओके, इन द आईज ऑफ लॉ. इट शुड नॉट बी अ इलीगल बिजनेस. ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं होना चाहिए जिसको इंडिया में या जिस भी कंट्री में वो बिजनेस हम कर रहे हैं वहां पे इलीगल हो. ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए दैट इज लीगल इन द आईज ऑफ लॉ, ओके? सो इस तरह का बिजनेस होना चाहिए. जैसे कि अब अगर हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा यूनिट हमने पढ़ा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके केस में यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो मेनली सोसाइटी को सर्व करने के लिए सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? दे आर ओनली सर्वाइविंग थ्रू देयर मिनिमम प्रॉफिट्स, अदरवाइज दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स. सो यहाँ पे एनपीओज का कोई रोल नहीं है. अगर वो कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं, कोई हॉस्पिटल है, कोई इस तरह की चीज है जो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है, देन इट इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस, ओके? नेक्स्ट आता है शेयरिंग. दे आर शेयरिंग, ठीक है? पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा एक तरह से रूल कह सकते हैं. दे आर शेयरिंग द बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑल्सो. सो प्रॉफिट्स इज लाइक कि भाई अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो दे आर शेयरिंग इन अ डेफिनेट प्री डिसाइडेड रेशियो, ओके? अगर डिसाइडेड नहीं है देन दे आर इक्वली शेयरिंग, बट शेयरिंग जरूर होगा. सो दीज आर द बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. यू कैन डिफाइन इट एज लाइक दिस, राइट? नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स,
ओके तो राइट्स क्या है, जब एक पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनर्स के साथ हम एक पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, पार्टनरशिप में होने के क्या एक मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे 11th में आपने पढ़ा बिजनेस स्टडीज में, जॉइंट प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो उनके अलग अलग क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उनके अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे एज अ पार्टनरशिप पूरा बिजनेस है एक तरह से, जो उसमें क्या रोल रहता है। अब फर्स्ट आता है जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी पार्टनर्स हैं उनके राइट है कि उन्हें सारी इंफॉर्मेशन हो जब भी वो कुछ बिजनेस के बारे में जानना चाहें। देखिए पहली बात तो पार्टनर्स हर तरह के होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है, कई तरह के कुछ, अगर सपोज करो 6 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, तो ऐसा हो सकता है कि 3 जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर उनको उस काम को संभाल रहे हैं, बट अदर 3 मे बी डोरमेंट और मे बी स्लीपिंग पार्टनर्स, जो उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बट कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और दे आर एज अ पार्टनर्स, राइट। सो इंफॉर्मेशन मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, जो तो 3 जो कभी काम इतना ज्यादा नहीं संभालते, वो उनको हर चीज बताई ना जाए। मीटिंग्स होंगी या उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल की जाएंगी। जब भी वो वहाँ ऑफिस आना चाहें या कोई इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, दे हैव द राइट टू गेट दैट, राइट। सो इंफॉर्मेशन है, कोई भी बुक्स एंड अकाउंट्स हैं वो चेक करना चाहे, दे कैन डू दैट। एंड देन नेक्स्ट आता है मैनेज और एक्ट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपल्सरी है हर किसी के लिए कि आपको मैनेज करना ही करना है, एक्ट करना ही करना है ऑन दैट टर्म्स, बट ऐसा है कि जो भी उनमें से डिसाइडेड है। देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप आपस में एक डिसाइड करने वाली एक एसोसिएशन है कि आपस की समझ से वो बिजनेस को चला रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सब सारे काम कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि सबके सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपस में डिसाइडेड होता है कि ये काम आपने करना है, वो काम उन्होंने, सब कुछ जो है आपस में डिसाइड करके ही करते हैं। तो मैनेज और एक्ट, कोई भी ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरे को रोक सकता है। सपोज करो देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, तो अगर बी इन्वॉल्व रहना चाहे बिजनेस में, देखना चाहे, आना चाहे 2 घंटे के लिए भी चाहे, तो ए ऐसा नहीं है कि उसको मना ही कर दे कि नहीं आप नहीं देख सकते, ठीक है, वो उसका राइट वहां पे नहीं है। मतलब एनीबडी कैन एक्ट और मैनेज ऑन दैट। अगर थर्ड आता है लोन इंटरेस्ट, राइट। सही, हम जैसे आउटसाइड लाइबिलिटी बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, आउटसाइडर डिवेंचर, इस तरह से शेयर्स एंड बॉन्ड्स वगैरह कभी भी कुछ भी इशू करते हैं जब, तो क्या होता है आउटसाइड लाइबिलिटी होती है हमारी। अगर आउटसाइडर की जगह हम किसी अपने ही पार्टनर से एज अ लोन लेना चाहें, तो आपको पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। सो यहाँ पे भी अगर वो लोन एक आउटसाइडर की तरह बिजनेस को लोन दे रहा है, एक लोन दे रहा है, टाइटल उसको लोन दिया जा रहा है, तो उस पे आपको उसका राइट है कि उसको 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंडेमनीफाइंग इफेक्ट, दैट इज यानी कि अगर कोई पार्टनर, सपोज कोई सिचुएशन है वहां पे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जिसमें फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं और उस टाइम ए वहां पे मौजूद है, ठीक है, तो ए ने वो पर्सनली वहां पे क्या कहते हैं रेवेन्यू इतना नहीं था, तो ए ने अपनी क्या कहते हैं पर्सनली उसको एक्सपेंस वो बियर कर लिया उस टाइम। तो ऐसा नहीं है कि फर्म जो है उसको एक्सपेंसेस वापस रिएम्बर्स ना करे, ठीक है। अगर ए ने इन केस अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी ऑफ द सिचुएशन, अगर उसने एक्सपेंसेस बियर कर लिए हैं, देन फर्म का ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ए को जो है वो उसके एक्सपेंसेस जो उसने पर्सनली बियर किए हैं वो उसको रीइम्बर्स किए जाए, उसको वापस उसको दे दिए जाए। देन आता है नोटिस फॉर रिटायरमेंट और समथिंग एल्स, लाइक अगर वो काम छोड़ना चाहते हैं
या कुछ और इस तरह का बिजनेस है, या कुछ भी ऐसा जो एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको छोड़ना है, जिससे कि बिजनेस पे इफेक्ट आने वाला है। मे बी कि वो बिजनेस छोड़ना चाहते हैं या उनकी जगह किसी और को रख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो बिजनेस में इसमें जब तक, अगर सपोज करो किसी बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, ठीक है, तो अगर कोई ए सपोज करो छोड़ना चाहता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जैसे नोटिस फॉर रिटायरमेंट, ठीक है। बेशक वो कुछ और काम करना चाहे, मे बी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, तो लेकिन ये काम छोड़ने, इस काम से ये काम छोड़ना चाहता है, दैट मीन्स यहाँ से रिटायर होना चाहता है, तो यहाँ से उसको नोटिस देना पड़ेगा। एंड अगर उसकी जगह कोई और भी लेकर आ रहे हैं वो, ठीक है, कोई और सपोज करो ई है कोई मिस्टर, तो उसको अगर वो लेके आना चाहते हैं, तो ऐसा है, अगर सी और डी तो लाना चाहते हैं और बी नहीं लाना चाहते, तो देन दे कैन नॉट डू दैट। ऑल द पार्टनर शुड बी रेडी, ठीक है, ऑल द पार्टनर शुड एग्री टू लेट दैट पार्टनर एडमिट, राइट। सो कोई भी एक पार्टनर अगर वो लेके आना चाहते हैं, किसी और को ऐड करना चाहते हैं, तो देन ऑल द पार्टनर शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूटीज क्या क्या है, राइट्स। तो हमने देख लिए कि हाँ भाई चलो ठीक है, उनके सारे रिइंबर्समेंट्स होते हैं, कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, नोटिस देना पड़ता है, लोन अगर उन्होंने दिया है तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। बट ड्यूटीज भी होती हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे आप एज अ पार्टनर हो, प्रॉफिट भी मिल रहा है आपको, तो आपकी क्या ड्यूटीज है। ऑब्वियसली कि आप टाइम और अटेंशन दो। ऐसा नहीं कि अगर ए और बी 2 पार्टनर है और ए बी ने सिर्फ कैपिटल लगाई है और ए जो है उसको मैनेज करता है, तो इन दैट केस ऐसा नहीं है कि बी कभी भी उसको मैनेज नहीं करेगा या अटेंशन नहीं देगा, ठीक है। वो उसको टाइम एंड अटेंशन देना चाहिए जितना वो दे सकता है, ठीक है ना। नॉट टू कम्पीट, ऐसा नहीं है अगर बी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि बी अपना इसी का जो बिजनेस है उसी का कॉम्पिटिटर बन जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी प्राइवेट फर्म खोल ले और उसी के बिजनेस में उसका कंपटीशन बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दैट बी जो है वो चीज कर ही नहीं सकता, ठीक है। नॉट टू कम्पीट, एक्ट विद इन द अथॉरिटी, जो भी चीजें डिसाइड हुई हैं, ठीक है। सपोज करो कुछ डिसीजंस हैं जो ए ही लेगा एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या एज अ एक्टिव पार्टनर, ठीक है, बी नहीं ले सकता उन डिसीजंस को। तो वो जो अथॉरिटी डिसाइड हो चुकी है उसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ए ही वो चीजें डिसाइड करेगा। इवन बी अगर कुछ हाँ सजेशंस देना चाहता है, कुछ वो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, देन दे कैन बोथ डू दैट। अगर खाली बी करना चाहे ओनली, देन ही कैन नॉट डू दैट। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी।